नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम एक नया सुंदर सा मकान का निर्माण करते हैं, जब उस मकान में रहने के लिए हम अपने जीवन भर उस मकान में रहने के लिए जब योजना बनाते हैं, सोचते हैं और हम एक सुंदर सा मकान का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मकान का निर्माण करते हैं तो हमें उस मकान की नींव की खुदाई करनी पड़ती है। उस नींव के ऊपर हम अपना मकान खड़ा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के नींव के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे घर की नींव कमज़ोर रह जाती है तो हमारा पूरा मकान कमज़ोर रह जाता है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। वही बात है कि जब समय निकल जाता है तो इसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाते। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। तो जब हमारा मकान यदि नींव मजबूत नहीं होगी और यदि हम मकान बना लेते हैं तो हमारा मकान ज़्यादा समय तक अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। तो आज हम बात करते हैं हमारे घर की नींव के निर्माण के बारे में। दोस्तों, वास्तु की मकान की नींव कम से कम हमें 1.40 मीटर गहरी रखनी चाहिए। यदि हम कम से कम अपने मकान की जब खुदाई करते हैं तो उसके लिए जो नींव खोदते हैं, नींव की गहराई है वो कम से कम 1.40 मीटर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नींव की खुदाई करते समय जब हम नींव खोदते हैं उस समय यदि उस ज़मीन के अंदर ईंट मिल जाए तो ये हमें धन का संकेत करते हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे घर के अंदर धन संपदा अच्छी होगी। दोस्तों, भविष्य में ये अच्छे भाग्य का प्रतीक भी मानी जाती है। जब हम अपने घर के लिए नींव की खुदाई करते हैं और उस खुदाई के अंदर अगर ईंट हमें मिल जाए तो ये हमारे सौभाग्य समृद्धि का कारण बनती है, बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, नींव खोदते समय यदि आपको किसी भी प्रकार की जब आप नींव की खुदाई करते हो तो किसी भी प्रकार की आपको हड्डी मिल जाए तो दोस्तों उस हड्डी को आप निकाल करके फेंक दें, अपनी ज़मीन के अंदर कभी भी नहीं रहने दें। क्योंकि इससे आपके घर में यदि नींव के अंदर या आपकी ज़मीन के अंदर यदि हड्डी रह गई तो उस घर में अनहोनी घटनाएं घटित तो होती हैं और उस घर में जीवन भर परेशानी रहती हैं। उस घर में कभी भी तरक्की उन्नति नहीं कर पाते, उस घर की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अपनी ज़मीन के अंदर हड्डी मिले तो उसको तुरंत बाहर कर देना चाहिए, ज़मीन के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नींव जब हम खुदाई करते हैं, नींव हम खोदते हैं तो यदि हमारी ज़मीन या हमारी जो प्लॉट है या हमारी जो भूमि है उसकी मिट्टी रेतीली है या फिर भूरी मिट्टी है तो दोस्तों ये मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए इसका वास्तु दोष दूर करने के लिए दोस्तों जब हम नींव की खुदाई करते हैं तो हमें नींव की गहराई थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। दोस्तों, नींव की चौड़ाई भी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है वो भूरी होती है और रेतीली होती है, इसलिए कमज़ोर होती है। यदि हम अपने घर की नींव की चौड़ाई यदि अच्छी स्थिति में नहीं रखेंगे, यदि नींव की गहराई यदि अच्छी स्थिति में नहीं रखेंगे, नींव की यदि हम भराई अच्छी स्थिति में नहीं करेंगे तो हमारा मकान कमज़ोर रह जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको नींव की गहराई है वो कम से कम 2.40 मीटर रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नींव की जो गहराई है वो आपको 2.40 मीटर देना बहुत ज़रूरी है और नींव की जो चौड़ाई है
नींव की जो मोटाई है दोस्तों, आप पहले नंबर नींव की गहराई आप 2.40 मीटर से लेकर 1 मीटर तक चौड़ाई आप दे सकते हो अपने घर के लिए नींव। दोस्तों इसमें पत्थर इत्यादि भरकर आप अपने नींव को मजबूत करें और फिर नींव को बांधने का आप काम करें। इसके पश्चात ही आप अपने घर के ऊपर का पोर्शन उठाना शुरू करें। दोस्तों नींव खोदते समय अगर पानी लग जाता है तो वह वास्तु निर्माण न करने ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कहीं तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने घर की नींव लगा रहे हैं तो हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठे हो रहे हैं तो इससे हमारे घर की नींव कमज़ोर होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हम जब अपने घर के लिए नींव की खुदाई करते हैं तो उस नींव के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए, नींव की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की मिट्टी में हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों को ये मालूम नहीं होता है कि ये जो प्लॉट है वो रेतीला है या भुरभुरा है, इसमें नींव की खुदाई कितनी करनी चाहिए, नींव की चौड़ाई क्या रखनी चाहिए, अभी तक इनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए आप अपने घर की जब नींव का कार्य प्रारंभ करें तो इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कीजिए 7901718402। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करना। दोस्तों मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की बहुत ही छोटी और बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल पर आपको देता रहूँगा। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप सारे वीडियो देख करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।